तो आज के वीडियो में मैं बात करूंगा एक सुपीरियर मेल कैसे बना जाए। अब देखो सुपीरियर का मतलब क्या है, आई होप सो तुम्हें पता होगा दैट कोई भी चीज़ फाइनेंशियली या फिजिकली हायर लेवल का हो। अब सुपीरियर मेल से मेरा क्या कहने का मतलब है, एक ऐसा मेल जो हेल्दी हो, रिच हो, स्ट्रांग हो एंड उसका माइंडसेट ऐसा हो दैट वो जानता हो दैट उसका बॉडी कैसा वर्क करता है एंड ये दुनिया कैसा वर्क होता है। ठीक है, एंड साथ ही उसका आईक्यू भी हाई होना चाहिए। तो अब देखो, अब सुपीरियर मेल बनने के लिए करें क्या। ठीक है, तो अब तुमको मे भी समझ में नहीं आया होगा सुपीरियर मेल होता क्या है। तो मैं आगे पॉइंट्स में बताऊंगा सुपीरियर मेल कैसे बना जाता है, तुमको समझ में भी आ जाएगा कि सुपीरियर मेल होता क्या है। तो सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट है सुपीरियर मेल बनने के लिए, वो है डाइट एंड हेल्थ। ठीक है, देखो तुम्हारा डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, अगर तुम्हारा डाइट कार्बोहाइड्रेट्स में रिच है एंड प्रोटीन में लो है तो तुम कभी भी 100% पोटेंशियल में काम ही नहीं कर पाओगे। अब ऐसा क्यों, देखो अब मान लो तुम एक स्टूडेंट हो, साथ ही साथ तुमको एक स्किल भी तुमको सीखना है, साथ ही साथ तुमको एक अलग लैंग्वेज भी सीखना है। ठीक है, तो अब इतना सारा चीज़ को मैनेज करने के लिए एंड इसको मास्टरी करने के लिए, स्पेशली तुमको अपने स्टडीज़ में भी अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसके लिए तुमको प्रोटीन चाहिए। ठीक है, प्रोटीन क्यों चाहिए, अब मान लो अगर तुम्हारा डाइट कार्बोहाइड्रेट्स में हाई हो, प्रोटीन में लो हो, ठीक है, तो तुम तीनों काम कभी भी ठीक से नहीं कर पाओगे। मे बी तुम जैसे तैसे पढ़ाई कर लो, लेकिन तुम स्किल सीखना या दूसरा लैंग्वेज सीखने में तुमको ज़्यादा मेहनत लगेगा एंड ज़्यादा टाइम भी लगेगा। इसलिए देखो प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है, प्रोटीन नहीं तो कुछ नहीं। समझो इस बात को, तुम चेस प्लेयर्स को देखना, दैट वो भी अपने प्रोटीन गोल्स का ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो ये मत समझ लेना प्रोटीन सिर्फ एथलीट्स एंड बॉडी बिल्डर्स के लिए होता है, क्योंकि उनको मसल बनाना होता है। प्रोटीन सिर्फ मसल्स के लिए नहीं, तुम्हारे दिमाग के लिए भी है। तो प्रोटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुमको डाइट में ज़्यादा कुछ नहीं, एग्स ऐड करो, चिकन ऐड करो एंड तुम डेयरी प्रोडक्ट्स भी ऐड कर सकते हो, या तुम फिश मटन ये सब भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो तुम क्या खा रहे हो वो भी मैटर करता है, बट मैटर ये भी करता है उसका क्वालिटी। ऑफ कोर्स तुम एग्स चिकन खाएगा तो उसका क्वालिटी ऑफ कोर्स है, बट क्वांटिटी भी मैटर करता है। अब तुम 2 अंडे खा रहे हो डेली का, प्रोटीन गोल्स हिट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। अब बट तुम्हारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में भी कई हद तक हिट हो जाए, लेकिन प्रोटीन गोल्स हिट नहीं होगा। तो प्रोटीन तुमको कितना खाना चाहिए, अब सपोज मैं बॉडी वेट है 60 किलो, ठीक है, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आया 120। अब ये 120 किलो नहीं होगा। ठीक है, अगर तुम 120 किलो प्रोटीन खा लिए तो तुम किडनी क्या तुम ही मर जाओगे। तो तुमको 120 ग्राम प्रोटीन खाना होगा। मैं जितना भी बॉडी वेट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करो एंड जितना निकलेगा उतना ही प्रोटीन तुमको खाना है, सिंपल। ठीक है, सेकेंड चीज़ जो आता है वो इसी हेल्थ में आता है दैट तुमको एक्सरसाइज करना होगा। ठीक है, तुम्हारे बॉडी में डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल डेफिनेटली होना चाहिए। मैं नहीं बोलता एकदम डेविड लेट जैसा बन जाओ, नहीं, फिर भी मसल होना चाहिए, तुम फिट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चीज जो आता है जो तुमको करना चाहिए काफी, नेक्स्ट चीज जो आता है वो है लुक्स। अब देखो एक सुपेरियर मेल वो भी एक होता है जो अच्छा दिखता है। क्यों, देखो सेल्फ केयर करना एक मर्द का पहला काम होता है। ठीक है, हेल्थ एंड सेल्फ केयर इज द फर्स्ट प्रायोरिटी ब्रो। ठीक है, तो ये चीज अच्छे से समझो। अगर तुम अपना ख्याल नहीं रख पाते हो तो तुम क्या ही दूसरों का ख्याल रख पाओगे। तो फर्स्ट ग्रो अप एंड खुद का केयर लेना चालू करो। तुमको उसके लिए ग्रूमिंग तुम कर सकते हो, ग्रूमिंग एंड फैशन सेंस में तुम काम कर सकते हो। ठीक है, एंड मोस्टली तुम लुक्स का बात हो रहा है तो अब ये आउटर स्किन तो सिर्फ नहीं है, तुम्हारा अंदर का फेशियल स्ट्रक्चर भी है। ठीक है, अब देखो लुक्स ना सिर्फ अट्रैक्टिव या अच्छा दिखना नहीं है। ठीक है, लुक्स तुम्हारा हेल्थ भी है एक तरफ से। ठीक है, एंड लुक्स से मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम्हारा फेशियल बोन्स। ठीक है, तुम्हारे बोन्स का मैं बात कर रहा हूँ। या बोन्स एक्चुअल क्या होता है, तुम्हारा जो अपर जॉ का बोन होता है मैक्सिला एंड लोअर जॉ का बोन होता है मैंडिबल। ठीक है, तो ये ब्यूटी बोन है, स्पेशली मैक्सिला। अब ये दोनों चीज़ रिसर्च्ड होगा, मतलब
प्रॉपरली ग्रो तभी नहीं होगा जब तुम्हारा अपर पैलेट ही वाइड नहीं होगा। अगर तुम्हारा अपर पैलेट वाइड नहीं है तो तुम्हारा मैक्सिला एंड मैंडिबल रिसर्च हो सकता है, ठीक है। मोस्टली लोग का रिसर्च होता ही है। एंड अगर तुम्हारा अपर पैलेट नैरो है, छोटा है, ठीक है, तो इससे तुम्हारा एयरवे का पैसेज भी नैरो रहेगा, ठीक है। तो तब क्या होगा ना, तुम जब भी इनहेल करोगे ना तो स्वैलो ब्रीदिंग होगा, ठीक है। शैलो ब्रीदिंग मतलब खोखला सांस, प्रॉपर सांस तुम नहीं ले पाओगे ठीक से। तो इससे क्या होगा, मैं ब्लड स्ट्रीम में ऑक्सीजन भी ठीक से नहीं पहुंच पाएगा। तो डेफिनेटली ब्रेन में भी ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाएगा एंड ओवरऑल ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो तुम ओवरऑल हेल्दी भी नहीं होगा एंड तुम्हारा ब्रेन एफिशिएंटली काम भी नहीं कर पाएगा। सिंपल एक ही चीज तो सिंपल है, हाँ, अपर पैलेट वाइड होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारा अपर पैलेट मोस्ट 90% लोग का अपर पैलेट नैरो ही होगा, ठीक है। अब ये हुआ क्यों है, वो तुम्हारे जब से तुम पैदा हुए हैं एंड तब से लेकर अभी तक जो लाइफस्टाइल है, जो तुम्हारा फूड है, जैसे तुम चबाते हो, चलते हो, इसी के कारण तुम्हारा अपर पैलेट नैरो है। मॉडर्न डाइट एंड लाइफस्टाइल सीधा सीधा एंड लोग मीविंग भी नहीं करते हैं, मतलब कि उनका टंग पोस्चर भी ठीक नहीं होता। अब इन सब को कैसे ठीक किया जाए, तुम्हारा ओवरऑल लाइफस्टाइल को कैसे ठीक किया जाए, बाय सम टेक्निक्स, एक्सरसाइजेस एंड हैबिट्स, तो तुम मुझे डीएम एंड कमेंट कर सकते हो। मैं तुमको डिटेल में सब चीज़ समझा दूंगा, मुझे बस एक बार मैसेज कर लेना। अब नेक्स्ट चीज़ जो आता है, जो एज ए सुपीरियर मैन बनने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है माइंडसेट, ठीक है। अब देखो, मैं पैसा का बात नहीं करने वाला, ऑफकोर्स तुमको रिच बनना ही होगा तो बस पैसा कमाओ। अब मैं पैसा का बारे बात नहीं करूँगा, मैं माइंडसेट की बारे बात करूँगा, ठीक है। तो माइंडसेट 3 बेसिस में होना चाहिए। पहला, होप। सेकंड, आई डोंट केयर एंड इट डजंट मैटर ऑल्सो। थर्ड, आई केयर एंड इट डज मैटर, ठीक है। मतलब सबसे पहला होप आता है, तुमको कोई कितना भार भी गिरा दे, तुम वापस उठोगे, तुम वापस उठोगे उठोगे उठोगे। मान लो मैं ये चैनल समहाउ डिलीट हो गया, मैं फिर एक नया चैनल बनाऊंगा, फिर अपलोड करूंगा वीडियो। मान लो वो भी डिलीट हो गया, फिर मैं बनाऊंगा, मैं बनाते जाऊंगा, मैं बनाते जाऊंगा, मैं रुकूंगा कभी नहीं। मुझे जितना बार भी गिरा दो, मैं उठूंगा, जब तक जिंदा हूँ मैं उठूंगा, ठीक है। सेकेंड चीज, आई डोंट केयर वाला एंड इट डजंट मैटर ऑल्सो, ठीक है। तो इससे सीधा सीधा समझो, मल्टीपल चीज जो पॉलिटिक्स या कुछ भी हुआ है इंसिडेंट, ठीक है, उन सब के बारे में बस परवाह मत किया करो, ठीक है। मान लो तुम इंडिया में हो, इजराइल पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है वो जानने से तुम्हारा कुछ नहीं होगा, ना जानने से भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो जस्ट डोंट केयर अबाउट अदर थिंग्स, ठीक है। अपने काम से ही मतलब रखो, जो चीज़ तुम्हारे लिए मैटर करता है वही काम करो। अब क्या, अब अब मैं इंडियन अंकल्स को देखता हूँ ज़्यादातर, है वो इंडिया में बात करें पैलेस्टाइन में ये हो रहा है, इसराइल में ये हो रहा है, ठीक है। बात करेंगे अरे दिल्ली में है, वेस्ट बंगाल में बात करेंगे दिल्ली में ये होगा, केरला में ये हो गया, वगैरह वगैरह फालतू बात करते रहते हैं, ठीक है। इट्स बेटर दैट तुम वही चीज़ के बारे में बात करो जो तुम्हारे काम का चीज़ हो, ठीक है। मान लो तुम ऑफिस जाते हो तो ऑफिस में ये हुआ, बस वही उसी चीज़ की बात करो, उसी चीज़ के बाद जान के रहा। एंड थर्ड चीज़ होता है आई केयर एंड इट मैटर्स ऑल्सो। जब तुम उन्हीं चीज़ के बारे में परवाह करो जो तुम्हारे अपने हैं, लाइक फॉर मी, मेरे लिए मेरी बिल्ली अपनी है, ठीक है। मेरी बिल्ली है, मैं उसी का परवाह करता हूँ और मैं किसी का परवाह करता नहीं। हाँ, परवाह करता तो मैं इस मोबाइल फ़ोन का, क्योंकि इसी के कारण मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, ठीक है। जो तुम्हारा पर्सनल चीज़ है तुम उन्हीं चीज़ का परवाह करो एंड जो तुम्हारा क्लोज्ड वन है तुम उन्हीं चीज़ का परवाह करो, ठीक है। सिंपल। अब देखो, ये सुपीरियर मैन वाला माइंडसेट वाला चीज़ ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। इसको समझाना बहुत मुश्किल एक छोटे से वीडियो में, ठीक है। तो इन फ्यूचर मैं इसके बारे में डेफिनेटली बात करूँगा। अगर तुम पर्सनली बात करना चाहते हो तो तुम डीएम कर लेना मुझे एक बार, ठीक है। एंड एक और लास्ट, सुपीरियर मैन इज ऑल अबाउट माइंडसेट, ऑल अबाउट मेंटल स्ट्रांग होना, मेंटली स्ट्रांग होना एंड मेंटली एक अच्छा इंसान भी होना।
एंड इट ऑल्सो रिलाइज ऑन दी POV थ्योरी, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू। कोई चीज़ गलत है तो वो पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कोई चोरी कर रहा है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू में वो सही है, बट किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू में वो गलत है। तो इसका मैं एक अलग से अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा इस चीज़ के बारे में। तो आज के लिए इतना ही।